Good evening. Welcome to all. Today is second demo class from Ayush Academy. In yesterday's demo class at the same time, we have discussed about annual report 2021 and 2022. Today, let us discuss fundamental and supplementary rule. After this demo, regular class starts from 5th of अगस्त 2022 इवनिंग बैच 8 PM to 9 PM 10 PM जैसा चलेगा क्लास 1 आवर 1.5 आवर 2 आवर भी चल सकता है एंड फ्रॉम 15th 16th August one morning class will be also there. Okay, just wait for 5 minutes. Class will start at 8 PM sharp 8 PM.
Okay, let us continue. As we all know, today is the second demo class from Ayush Academy. After that, a regular class will start from 5th of August at 8 p.m. and from 16th of August, one morning class will be also there. So aspirants may join as per their wish. Today, we have to discuss Fundamental and Supplementary Rule Part 1. This is one of the basic book and basic rules. FRSR कितने पार्ट में है? टोटल 4 पार्ट है फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल और इन 4th पार्ट. पार्ट 1 जनरल रूल्स जो हम लोग आज पढ़ेंगे. पार्ट 2 है ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए. कभी भी आप जाते हैं गवर्नमेंट के यात्रा पे तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, भत्ता मिलता है, दैट इज टीए. पार्ट 2 है. एफआरएसआर का पार्ट 2 है. एफआरएसआर पार्ट 3 जो आप लीव रूल लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, अर्न लीव, एचपीएल और भी जितने तरह का छुट्टी है, दैट इज एफआरएसआर पार्ट 3. एंड एफआरएसआर पार्ट 4 इज डीए, डियरनेस अलाउंस जो मिलता है वो, और एचआरए. ये आपका एफआरएसआर पार्ट 4 है. तो आज हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट है एफआरएसआर पार्ट 1 जनरल रूल्स है. इसमें गवर्नमेंट सर्विस के जनरल रूल्स हैं और आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ये 1922 का रूल्स है. कमिंग टू फोर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 1922. मींस कितने हो गए इसके? 100 ईयर्स पूरे हो चुके हैं एफआरएसआर के. इसमें काफी सारे बदलाव हुए हैं. फंडामेंटल रूल, रूल नंबर 1, फंडामेंटल रूल 1 2, फंडामेंटल रूल 130 है, जिसमें बहुत सारे डिलीट हो गए हैं क्योंकि 100 ईयर्स हो गए तो काफी सारे चेंजेज आए हैं इसमें. और सप्लीमेंट्री रूल आपके काफी है. सप्लीमेंट्री रूल लगभग 400 तक है. रूल सप्लीमेंट्री रूल 1 to 400, बट सप्लीमेंट्री रूल भी काफी सारे डिलीट हुए हैं, काफी सारे चेंज हुए हैं. तो ये आपको ध्यान में रखना है. आईपी एग्जाम के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका पेपर 2 का फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल. इसमें आपके 3-4 से लेकर के 10 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं. लेट अस स्टार्ट फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल. इस बैच में हमारा स्टार्टिंग बैच में भी 25 एस्पिरेंट्स को अलाउ किया जाएगा. नेक्स्ट बैच हमारा 16 अगस्त से स्टार्ट होगा. बाद बाकी आपके टेस्ट आप लोग अभी तक नहीं दिए हैं. टेस्ट हम कल जो क्लास हुआ था एनुअल रिपोर्ट का, उसका टेस्ट आपका 9:45 में एंड हो जाएगा. उससे पहले आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स कर ले, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हैं. क्लास के बाद आपको एवरीडे टेस्ट मिलेगा 20 to 50 क्वेश्चंस फ्रॉम टॉपिक व्हिच वी आर टॉट इन द क्लास. ओके, लेट अस कम टू द फंडामेंटल रूल, रूल नंबर 1 to रूल नंबर 130. चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं. एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेशन है इस चैप्टर में. FR1 क्या कहता है? These fundamental rules comes effect from 1 जनवरी 1922. मींस 100 ईयर्स इसके पूरे हो चुके हैं और ये रूल अभी भी आपका बहुत सारा रूल इसमें चल रहा है. बहुत सारे डिलीट हो गए, बहुत सारे चेंज हो गए. जस्ट ए मिनट. फंडामेंटल रूल 2 क्या है? These rules apply all government servant whose pay is debitable to the civil estimates. Means गवर्नमेंट के अकाउंट से जिनको भी पे सैलरी मिलता है वो सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे. एंड टू एनी अदर क्लास ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू विच प्रेसिडेंट में बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर डिक्लेयर देम टू एप्लीकेबल. ये जो रूल जो है एफआरएसआर किन पे एप्लीकेबल होगा? जिनका पे गवर्नमेंट के एस्टिमेट से मिलता है, गवर्नमेंट के अकाउंट से मिलता है, और प्रेसिडेंट फ्यूचर में जिनको भी आदेश करेंगे वो इस रूल के तहत गवर्न किए जाएंगे. जनरली गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट नौकरी में जो लोग होंगे उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है. प्रेसिडेंट जहां भी लागू कर देंगे तो ये लागू होगा इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट एफआर फंडामेंटल रूल 3. दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट सर्वेंट हुज कंडीशन ऑफ सर्विस आर गवर्न बाय आर्मी. जो आपका डिफेंस सेक्टर का है उसके लिए अलग रूल है, वहां पे ये फंडामेंटल रूल लागू नहीं होता है. FR3 ये है. काफी सारे देखिए 130 आपका फंडामेंटल रूल है जिसमें 70-80 अभी है, बाद बाकी डिलीट हुए हैं, जिसमें आपको कम से कम 30 to 40 डिफिनेशंस है. आगे हम लोग FR9 में देखेंगे. तो काफी सारे रूल हम लोग को याद करने होंगे आईपी एग्जाम के लिए. रूल 6 क्या है? डिलीगेशन ऑफ पावर. सारे पावर किसके है? सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है, एक्सिक्यूटिव पावर, और वो प्रेसिडेंट
फाइनेंशियल पावर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है, उस तरह से लोअर कैटेगरी ऑफ ऑफिसर को पावर डिलीगेट किया जाता है FR6 के तहत। जैसे डिविजनल हेड जो होते हैं अपने यहाँ सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट, उनको जनरल एक्सपेंडिचर का 5000 का पावर है, वो किस रूल से डिलीगेट हुआ है? फंडामेंटल रूल 6। इसी रूल के अंतर्गत बहुत सारे फाइनेंशियल और जनरल पावर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा लोअर ऑफिसर्स को डिलीगेट किया जाता है। नेक्स्ट फंडामेंटल रूल 8 इज द पावर ऑफ इंटरप्रेटिंग दीज रूल्स आर रिजर्व टू द प्रेसिडेंट। इसमें जितने भी रूल हैं उसको चेंज कौन करेगा? प्रेसिडेंट कर सकते हैं, वो सारे पावर प्रेसिडेंट के पास है। चेंज anybody having any query? Okay, now we will upload test and everybody will participate in test. कल वाला टेस्ट भी बहुत लोग नहीं दिए, आप लोग टेस्ट उसको जल्दी से जल्दी दीजिए। ड्यूटी, व्हाट इज ड्यूटी? ड्यूटी में आपका क्या क्या काउंट होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्यूटी में क्या क्या काउंट होगा आपका। ड्यूटी में आपका आएगा सर्विस एज ए प्रोफेशनल और अप्रेंटिस। अगर आप कन्फर्म हो जाते हैं तो प्रोफेशनल और अप्रेंटिस में जो काम किए हैं वो ड्यूटी में काउंट होगा। ज्वाइनिंग टाइम आपका ड्यूटी में काउंट होगा। कोई ट्रेनिंग कर रहा है डेट इज ड्यूटी में काउंट होगा। स्टाइपेंड पे जो ड्यूटी किए हैं वो भी आपका ड्यूटी में काउंट होगा। तो ये 4-5 पॉइंट जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटी में काउंट होंगे। और क्या ड्यूटी में काउंट नहीं होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विथआउट मेडिकल। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसका हम लोग टेस्ट अपलोड कर देते हैं, आप इसके टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसका चैप्टर 7 से पढ़ेंगे। रेगुलर क्लास आपका 5 अगस्त से स्टार्ट होगा and all instruction will be available on Teachment app. You can visit and notice is available there. Okay, any more query? Any more query? No query, then thank you. Good night to all.